अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजर और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हमें पुलिस के डंडों से मारा, हम इनको अपनी कारकर्दगी से मारेंगे। इनके पास 4 साल में एक तरक्याती मंसूबा दिखाने के लिए नहीं है। गाली गलोज, नारेबाजी और शोर शराबा हमेशा से ये लोग यही करते आए हैं। गला फाड़ने के बजाय केपी में रोटी सस्ती करें। वज़ीर आला मरियम नवाज की अपोजिशन पर तनकीद, कहा कि बाकी कैदियों को वो सहूलियात मैसर नहीं जो बानी PTI को हैं। उन्हें देसी मुर्गी और एक्सरसाइज मशीनें भी मिल रही हैं। हम कोई ज्यादती नहीं करेंगे। जितना भी एजिटेट कर लें, जितना भी शोर कर लें, मैं जानती हूँ ये अंडर प्रेशर है, ये नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास कहने के लिए सवाए जो गाली गलोच, नाराबाजी, शोर मचाना जो ये अज़ल से करते आए, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनको इंशाअल्लाह ताला हम अपनी परफॉर्मेंस से मात देंगे। 3 महीने की कारकर्दगी के बाद तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने एक इश्तिहार दिया था अखबारात में कि हम मसरूफ थे। किस चीज़ में मसरूफ थे? खिदमत में मसरूफ नहीं थे, वो इंतकाम लेने में मसरूफ थे, वो नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ थे, वो लोगों के AC उतरवाने में मसरूफ थे। नवाज शरीफ वो लीडर है इस कौम का जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक AC लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि सहूलत भले मिल जाए, देसी मुर्गी भले मिल जाए, उनको एक्सरसाइज का इक्विपमेंट भले मिल जाए, हमारी तरफ से कोई ज्यादती नहीं। पंजाब का बजट अल्फाज का घोरक दंदन है, एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब असम्बली में खिताब 100 रुपये की कारकर्दगी पेश की। कहा कि अवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया, महंगाई में कमी कर दी। तारीख में पहली मरतबा जितना पैसा सेहत और तालीम पर लगाने जा रहे हैं उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। अस्पतालों में फिर से अद्वियात मुफ्त मिलना शुरू हो गई हैं। मैं आलू प्याज के रेट कम कर ऐवान में आई हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने और 5वीं जमात तक के बच्चों को मुफ्त दूध फराहम करने की हिदायत कर दी। इस ऑपोजिशन को भी जान के ये खुशी होगी, ये मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। मैं जानती हूँ कि इनमें से बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि इस बजट से इनके दिल में खुशी होगी कि पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार 0 टैक्स लगा है। 3 महीने में 100 दिनों में जो काम हमने कर लिए वो एक बजट स्पीच में समेटना मेरे लिए नामुमकिन था। वो सब काम करके आए अल्लाह के फजल से जिनका मैंने वादा किया था। पंजाब का बजट कोई अल्फाज का हेर फेर या अल्फाज का फ्रॉड या अल्फाज का गोरख धंधा नहीं है। आज जो मैं यहाँ कमिट करके जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर उसको पूरा करके दिखाएंगे। तारीख में पहली मर्तबा जितना पैसा हम हेल्थ और एजुकेशन पे लगाने जा रहे हैं उसकी भी मिसाल माजी में नहीं मिलती। आटा, रोटी, चीनी, घी, सब्जियां, बेकरी की अशिया तक सस्ती हो चुकी हैं अल्लाह के फजलो करम से। अस्पतालों में वो दवाई जो इन्होंने बंद कर दी थी आज दोबारा मिलना शुरू हो गई है, मुफ्त दवाई। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि स्पीकर ने 4 माह के दौरान अपोजिशन को बहुत रियायत दी है। हमने भी अपोजिशन में रहे हैं मगर इन जैसी बदतमीज़ी कभी नहीं की। ये ऐवान में गालियां देते हैं। हुकूमती अरकान ने फैसला किया है कि ऐवान में किसी की तकरीर नहीं सुनी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि हमने फैसला किया है कि जैसा अपोजिशन करेगी उनके साथ वैसा ही होगा। होती है तो आपके पास बहुत कुछ बताने को होता है और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दूसरी तरफ वो गुंडागर्दी, वो बदतमीजी और वही अपनी रिवायात और वो दहशतगर्द जो 9 मई के भी जो है वो दहशतगर्द हैं और आज वो खड़े होकर वहाँ पर नंगी और गंदी गालियाँ देते हैं। हाउस के अंदर बदतमीजी करना इनका वतीरा है। हम भी ऑपोजिशन में रहे हैं। हमने बुजदार जैसा एक बेजरर एक टोट बटोट वजीर आला होता था, हमने कभी उसकी भी जो है वो उसको हमने कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं की थी। पार्लिमानी रिवायात की कभी लाइन क्रॉस नहीं की। ये जब उठते हैं ये बदतमीजी करते हैं, जब उठते हैं ये गंदी नंगी गालियाँ देते हैं, लेकिन ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। एक तो ये बात तय है कि आज जो कुछ चीफ मिनिस्टर साहबा की तकरीर के दौरान हुआ है ये ज़रूर जहन में रखें कि स्पीकर अहमद खान के होते हुए इन 4 महीने में जितनी लिबर्टी और लेवरेज इस ऑपोजिशन ने ली है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बाकायदा पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ 3-3 घंटे जो है ये 4-4 घंटे ये गुफ्तगू करते हैं। एक तो फैसला है कि अब हम पंजाब असम्बली में किसी की तकरीर नहीं सुनेंगे। ऑपोजिशन लीडर साहब अब उनको अपनी मेडिसिन जो है वो टेस्ट करनी पड़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में मुस्तफा कमाल और फैसल वावडा की माफी कबूल कर ली है, साथ ही गलती ना दोहराने की तंबीह भी कर दी। अदालत ने तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर टीवी चैनल्स का मौक़िफ़ कबूल करने से इनकार कर दिया। न्यूज़ चैनल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। तौहीन अदालत केस मुस्तफा कमाल और फैसल वावडा की गैर मशरूत माफ़ी कबूल। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा दीन कहता है कोई माफ़ी मांगे तो नरमी दिखाई जाए। मुस्तकबिल में ऐसा इक़दाम दोहराया गया तो सिर्फ माफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी। अदालत ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले 34 चैनल्स को नोटिस जारी किए थे। वकील फैसल सिद्दीकी के जरिए 26 चैनल्स के जवाब जमा कराए। चीफ जस्टिस का कहना था कि तौहीन अदालत पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस फैलाने वाले का कोई कसूर नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा चैनल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई, फिर बार बार टिकट्स चले। टीवी चैनल्स आज भी ये नहीं कह रहे कि आइंदा जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल किया कि क्या टीवी चैनल्स माफ़ी मांगने को तैयार हैं। अदालत ने चैनल्स के जवाबात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। चैनल्स को दोबारा शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा जवाब चैनल्स मालकान के दस्तखत के साथ जमा कराए जाएँ। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। और पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के भाई की अदम बाजियाबी पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम रिमार्क्स दिए कि कैसे आदमी को आईजी लगा दिया जो यहाँ आकर कहानियाँ सुनाता है। जस्टिस अमजद रफीक ने इस्तफसार किया कि आईजी पंजाब की तैनाती कैसे और कौन करता है। हुकूमत की जानिब से जबरी गुमशुदगियों पर क्या पॉलिसी बनाई गई है। क्या मुगवी को तालिबान उठाकर ले गए या कोई और ग्रोह। अदालत ने सेलुलर कंपनीज के नुमाइंदे को तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत फराहम करने की हिदायत। ये भी कहा कि आज ये पावर में है, कल यही हमारे सामने रिलीफ लेने आएंगे। 2010 में एनएफसी का आखिरी अवार्ड हुआ था। इस वक्त दहशत गर्दी उरूज पर थी। कौमी असम्बली इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सारे ख्याल कहा कि एनएफसी अवार्ड में 4 वज़ीर आला मौजूद थे। दूसरे किसी सूबे को इस मद में 1 रुपया भी नहीं मिला। केपी को 590 अरब रुपए दहशत गर्दी की रोकथाम की मद में मिले। आखिरी अवार्ड हुआ था और चारों सूबों ने मिलकर उस वक़्त वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी थे और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी थे। उन सब की काविशों से एनएफसी अवार्ड हमने उसके ऊपर एग्री किया। और उस वक़्त आप जानते हैं कि दहशत गर्दी अपने अरूज पर थी और सबसे ज़्यादा उसका ब्रांड फेस कर रहा था हमारा इंतहाई खूबसूरत सूबा केपी। उस एनएफसी अवार्ड में मैं खुद उसमें शरीक था। यानी सूबों के जो हिस्से हैं उससे पहले जो रखा गया 1% शेयर केपी का जो आज तक चला आ रहा है और हमें इसके ऊपर आज भी कोई इतराज़ नहीं, खुशी है। मगर किसी और सूबे को उसमें शेयर नहीं मिला और 2010 से लेके आज तक 590 अरब रुपए केपी को मिले, सिर्फ दहशत गर्दी के खिलाफ जो उनकी जो काविशें थी उनको ऑगमेंट करने के लिए। और अभी खबर यह है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी 70 रुपये करने का फैसला किया है। कौमी असम्बली में बजट तरमीम पर इख्तितामी तकरीर में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 80 रुपये करने का बजट का फैसला वापस ले लिया गया है। सोलर पैनल पर कोई ड्यूटी नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ग्रीन एनर्जी का फ़रोग चाहती है। उन्होंने कहा कि करप्शन और चोरी को ठीक करना है, FBR को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जाना है। पे बात करनी चाहिए कि इस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना नीचे आ चुका है। फिस्कल डेफिसिट बड़े कंट्रोल में है, करेंसी स्टेबल है, खुदा ना खास्ता उस तरफ नहीं जा रही जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है। और ये 6 महीने 7 महीने से ये करेंसी स्टेबल है और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगी। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एट $9 billion व्हिच आर इक्विवेलेंट टू 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वापस आ रहे हैं। इन्फ्लेशन ठीक है डायनामिक होती है लेकिन 38% से ये 11% पे आई है। पिछले महीने फूड इन्फ्लेशन वाज एट 2%। सो एज फार एज वी आर कंसर्न और इन सबको ये होना चाहिए कि इकोनॉमी जो है उसमें स्टेबिलिटी आई है और इंशाल्लाह इसी स्टेबलाइजेशन को हम आगे लेके जा रहे हैं ताकि उसको फर्दर ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर आयूब ने मौजूदा बजट को हुकूमत पाकिस्तान अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशत गर्दी करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए उमर आयूब का कहना था कि बजट एक हिटमैन ने बनाया है। हुकूमत ने तस्लीम किया है कि बजट उन्होंने नहीं बनाया है, उनसे बनवाया गया। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने बतौर निगरां वज़ीर आला 450 अरब की गंदम दरामद करके अरबों रुपए बनाए। गंदम दरामद करने के बाद काश्तकारों से खरीदी ही नहीं गई। मामले की नैब से तहकीकात करवाई जाए।
पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक इक्तिसादी दहशतगर्दी है, इकोनॉमिक टेररिज्म का बजट है और ये आपके इकोनॉमिक हिटमैन ने बनाया है। पाकिस्तान की अवाम इसका टारगेट है। टेम्परेरीली कमोडिटी प्राइसेस कम हुई हैं, अभी फिर इंक्रीज हो रही हैं। ऑयल की कीमतें, तेल की कीमतें, आटे की कीमतें, डॉलर जो 275 पे 350 पे जा रहा है, ये होने वाला है। इस बजट के साथ कोई आपकी इक्तिसादी तरक्की या ग्रोथ नहीं होगी। ये एंटी इंडस्ट्री बजट है, ये ज़राई शोबे के खिलाफ है, ये आपके सर्विसेज सेक्टर के खिलाफ है। और नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची में फ़नोक कहानियों और गानों ने मेले को चार चांद लगा दिए। इफ्तिताही तकरीब में सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। 4 रोज़ा सकाफती मेला 30 जून तक जारी रहेगा। कराची से इसी पर आपको दिखाते हैं मोहम्मद काशान की रिपोर्ट। कराची में बिखरे फनो सकाफत के रंग, अदाकारी और सदाकारी के हसीन इम्तजाज ने शुरका का लहू गरमा दिया। जिया मोहिउद्दीन थिएटर में लाहौर के फनकारों ने जैसे मेला ही लूट लिया। लाहौर की सकाफती दुनिया के रूह रवा कामरान लाशारी ने कहा कि ये परफॉर्मेंस हमारी लोक रिवायत का अहाता करती है। आर्ट, कल्चर और हेरिटेज सबसे अच्छा बंधन है, सबसे करीबी ताल्लुक और दोस्ती और आजगारगत क्या करता है। और आज आपने देखा कराची के लोगों ने कैसे पंजाब के इन आर्टिस्ट को सराहा है, देखा है। तो ये मैं नापा का बहुत मशहूर हूँ। CEO नापा जुनेद जुबैरी ने गुफ्तगू में कहा कि शहर कायद को बहुत अच्छा इवेंट देखने को मिलेगा। तो ये लाहौर से समझे सकाफती ताइफा है जो आया है यहाँ और पहली मर्तबा कराची में ये परफॉर्म करेंगे। इस मौके पर फजल जट और उनके ग्रुप ने इंतहाई दिलचस्प लोकगीत, कहानी और रक्स पेश किए। नापा में मुनक़दा तकरीब में चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह, सूबाई वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, खुशबख्श शुजात, साबिक वफाकी वज़ीर तालीम व पेशा वराना तरबियत मदद अली सिंधी, सुल्ताना सिद्दीकी, साबिक सेनेटर जावेद जब्बार, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर, फ्रेंच कौंसल जनरल, साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मोहम्मद असलम सिंजरानी समेत दीगर अदबी शख्सियात ने भी शिरकत की। शो के दौरान शुरका ने परफॉर्मर्स की कारकर्दगी को भी बेहद सराहा। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। अहम खबर आपको देंगे। अफसोसनाक खबर आ रही है। टांग में 13 मजदूर अगवा हुए हैं। मजदूरों को थाना शहीद मुरीद अकबर की हुदूद से अगवा किया गया है। 132 kV मेन ट्रांसमिशन लाइन पर काम कर रहे थे, पुलिस की जानिब से बताया गया है, जबकि एक टावर गुज़िश्ता रोज तेज हवा से ततूर गाँव के करीब गिर गया था। अपडेट करें आपको, टांग में 13 मजदूर अगवा कर लिए गए हैं। मजदूरों को थाना शहीद मुरीद अकबर की हुदूद से अगवा किया गया। 132 kV मेन ट्रांसमिशन लाइन पर काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक एक टावर गुज़िश्ता रोज तेज हवा से ततूर गांव के करीब गिर गया था। अगवा होने वाले मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से बताया जाता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क में मुसलसल बढ़ने वाली महंगाई को ब्रेक लग गई है। एक हफ्ते के दौरान शरह 0.73% कमी के साथ 22% रिकॉर्ड की गई है। 18 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है, जबकि 8 की कीमतों में कमी हुई है और 25 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। आटे और दालों की कीमतें बढ़ गई हैं, जबकि टमाटर, प्याज, लहसुन और मुर्गी के नर्ख भी घट गए हैं। बिजली महंगी करने की एक और अर्जी। नेपरा ने गुज़िश्ता माह की पैदावारी लागत पर 3.5 रुपए फी यूनिट इजाफा मांग लिया है। नेपरा समात के बाद फैसला सुनाएगा। मई में बिजली की पैदावार 9 रुपए 12 पैसे फी यूनिट रही। 12 अरब 36 करोड़ 70 लाख यूनिट बिजली पैदा हुई। 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट महंगी करने की इजाजत दी जाए। नेपरा अथॉरिटी की अर्जी पर आज समात होगी। CPPA ने इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांग रखा है। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल। भारत ने यकतरफा मुकाबले में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से मात देकर फाइनल खेलने का एजाज हासिल कर लिया है। इंग्लिश बैटर भारतीय बॉलर्स के आगे ना टिक सके। बारिश से मुतासिरा मैच में भारत के 172 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 103 रन पर ही ढेर हो गई। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। पता है टल्सकन की असली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।